कोई है प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आदर के योग बुजुर्ग, सती सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि को पवित्र करने वाली हमारी मां सत्य माता मोहन है। आज हम विनोद स्टूडियो चंदनपुर के प्रबल सौजन से एक बहुत ही मार्मिक कहानी की ओर गौर करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें सुनेंगे आपके चंदेरी के रहने वाले थे महाराज महदराय। तो बता दें कि महदराय गुणबान सुनो दे ध्यान सकल नर नारी, थी परम सती सतबंती रे के घर में नार दुलारी। महाराज महदराय जो चंदेरी के रहने वाले राजा थे, इनकी बड़ी ही प्राण प्यारी पतिव्रता स्त्री है जिसका नाम है दुलारी। कोई संतान सुनो दे ध्यान अर्ज कछु मेरी, भाई कोई संतान सुनो दे ध्यान अर्ज कछु मेरी, बादीनन के भगवान ने नजरिया भैया फेरी। चंदेरी के जो रहने वाले हैं महाराज महदराय, इनकी बड़ी ही प्राण प्यारी पतिव्रता स्त्री है जिसका नाम है दुलारी। लेकिन भैया कि बेधना की गति बन लाली है। लोगों ध्यान रखना,
गुनी सुनिर्धनी अति सुंदर सोई बाज। विनोद भैया, जो अधिक गुणवान होते हैं उनके पास धन नहीं होता है, और जो अधिक सुंदर होते हैं ना उनके पास संतान नहीं होती है। भाइयों, रानी दुलारी बड़ी सुंदर है। विधना की गति अजबन वाली है, दुनिया को रखवाली रानी की गोदी खाली है, जन्म नैना रानी दुलारी की गोद से कोई भी बेटा और बेटी नहीं हुआ भैया। मैया दुलारी आंगन में बैठ करके रोती है, कहती है भगवान मैंने ऐसा कौन सा कर्म बुरा किया जो कि आज तक मेरे घर में कोई बेटी और बेटा नहीं हुआ। अब तो मूड पकड़ के गई बैठ, नीर आँख से डालो है। अरे मूड पकड़ के गई बैठ, नीर अखियन से डालो है। आज मैया दुलारी अपने आंगन में अकेली बैठी होती है। मोहल्ले वालों के बच्चे मैया के आंगन में जब खेलने को आए हैं, मैया दुलारी पड़ोसियों के बच्चों से बड़ा हित करती है, बड़ा ही प्रेम करती है। बच्चों को अपने आंगन में बैठा लिया, पास में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन बच्चों की माताओं ने उन्हें देखा, पास में आई बच्चों के और कान को पकड़ा, काट से तमाचा दिया, कहा नालायक, निर्बंसियों के घर पर क्यों खेलने के लिए आए हो? जैसे ही आज मैया दुलारी ने इतने शब्द सुने हैं भैया, पैरों तले जमीन खिसक गई, लोगों रोने लगी और भगवान से विनती करने लगी, हे विधाता करम तेरी लीला है न्यारी। ये दुनिया को बनाने वाले, अरे करम तेरी लीला है न्यारी, और मेरे भयो न कोई विचित्र लीला है दुनिया को बनाने वाले। अरे
मुझे बात कहते हैं मेरे पति को निर्बल सिखा जाता है गोविंद। अरे बेटा नहीं तो देता बेटी बेटा, बेटा नहीं तो देता बेटी बेटा। कहाँ हमारी किस्मत खोटी, कहाँ हमारी, अरे तुम दीन नहीं तजारी मेरे भयो आज इधर मैया दुलारी अपने आंगन में बैठ कर के रो रही है, भगवान से विनती करती है, लेकिन इधर दुलारी की जो दासी है पास में आ जाती, कहने लगी महारानी क्या बात है, क्यों रो रही हो? उसी समय मैया दुलारी रोई के बोली है बहनों, आज तक मेरे घर में मेरे गर्भ से कोई भी बेटा और बेटी नहीं हुआ, क्या करें? नारियां हमें बांझ कहती हैं। और बहन एक काम करो तुम, और मेरे सैया को टेर के महलन में बहगाला, एक एहसान हमारे ऊपर करो, तुम हमारे राज दरबार में चली जाओ और बोली इधर सुनो, मैंने क्या कहा सुनो ना, तुम भगे बनला जइयो देवा, जात लाई में लाइयो मेलो संदेश सुनइयो रे संग ही के तुम आइयो। जैसे ही मैया दुलारी ने इतने शब्द कहे हैं नौजवानों, बांधी धीरे धीरे चली अरज राजा को सुनाई है, बांधी धीरे धीरे चली गिरा राजा को सुनाई है। श्रोताओं, आज जैसे ही मैया दुलारी ने बांदी को पास में भेजा है, बांदी ने जाकर के महाराज महेंद्र राय से कहा कि महाराज
तुम्हारे लिए तुम्हारी रानी ने इसी वक्त महलों में बुलाया है। चक्रवर्ती सम्राट ने अपनी कचहरी को बर्खास्त किया है और वो चंदेरी के महाराज अपने प्राण प्यारी की सूचना सुनी है, तुरंत ही चल दिए और जहां मैया दुलारी महलों में बैठी है महाराज चले आए हैं। जैसे ही दुलारी ने पिया को आते हुए देखा, उच्च सिंहासन दिया, सम्मान किया, बैठा लिया। महाराज महेंद्राय पूछने लगे कि गोरी तुमने हमें क्यों बुलाया है? रोजाना में शाम के समय आया करते थे, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है? उसी समय आंखों में आंसू भर के मैया दुलारी बोली है, पिया तुम नहीं जानते हो आज हमारे घर पर कोई भी संतान नहीं है। नर नारी तुम्हारे लिए निर्वंशी कहते हैं, मेरे लिए बांस कहते हैं पिया। और सुनो, कह लगी सी भर गई मात की छूटी गई थी मेरे गर्भ से कोई भी बेटा और बेटी नहीं हुआ पिया। दुनिया वाले लोग तुम्हें निर्वंशी कहते हैं और मुझे बांस कहते हैं। सागर साजन महाराज महेंद्राय कहने लगे, गोरी मुसीबत में हिम्मत से काम लेना इंसान की सबसे बड़ी अक्लमंदी होती है। और जो तुम्हें इंसान का शरीर मिला है वो बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा ना करो गोरी। दुलारी कहने लगी, पिया तुम्हें नहीं मालूम। और बोली, राजा बिन बेटा के आए को सब दुनिया सुनी है। राजा बिन बेटा के आए को सब दुनिया सुनी मैया दुलारी ने समझाया कि पिया आज तक हमारे गर्भ से कोई बेटा और बेटी नहीं हुआ। महाराज महेंद्राय कहने लगे, रानी आखिर कहना क्या चाहती हो? समझाए कि बोली, पिया
जोड़ी रानी कहे पिया दिल में उठी रोचा, बात मेरी सुन लीजिए तुम करो दूसरों ब्याह। महाराज हो सकता है मेरी किस्मत में कोई संतान नहीं हो, एक काम कीजिएगा आप अपना दूसरा विवाह करो। महाराज महेंद्र राय बोले गोरी शायद तुम्हारी बुद्धि खराब है, और समझा के बोले सुनो प्रिय, काटो बुरो करील तो और बदरोटी घाम, सोत बुरी होए चून की नित सादे को खाम। प्यारी तुम नहीं जानती हो जिस घर में सोत या डाह लग जाए ना उस घर का कभी ठिकाना नहीं लगता है। मैया दुलारी बोली पिया एक बात सुनो मेरी, मैं ये नहीं चाहती हूं कि हमारे इस परिवार का नाम आगे न जा सके। तुम्हारे पिताजी का नाम तुम्हारे होने से चला है, लेकिन यहाँ से आगे हमारे और तुम्हारे नाम को कोई चलाने वाला नहीं है। हमारे तुम्हारे नाम को चलाने वाला कोई वारिस नहीं हुआ, इसलिए आप अपनी दूसरी शादी कीजिएगा। महाराज महेंद्र राय कहने लगे एक बात सुनो गोरी, दूसरी शादी करना तुमने बड़ी आसानी से कह दिया, मानता हूं मेरी दूसरी शादी होने के बाद इस घर में संतान होगी, लेकिन तुम्हें जीते जी चैन नहीं मिलेगा। और समझाए के बोले सुनो गोरी, कि प्यारी प्यारी शादी करके और जीवन भर ना शादी होगी, और जा घर की आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। आज रानी दुलारी ने बार बार जब जिद की है, महाराज महेंद्र राय ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानती है। उसी समय अपनी रानी दुलारी के बार बार कहने के आधार पर महाराज महेंद्र राय ने अपना दूसरा विवाह जो किया है, अजय नगर के पास एक गांव पड़ता है, वहां जाकर के महाराज ने अपना दूसरा विवाह किया। और दूसरा विवाह जब किया है भाइयों, इतना ही नहीं है भैया, जो अजय नगर से महाराज ने शादी की है उस दूसरी रानी का नाम है मायावती। और लोगों जिसके नाम में ही माया घुसी हो भैया विनोद, उसकी तो माया ही कुछ और हुआ करती है।
और जैसे ही मायावती के साथ में महाराज महेंद्राय ने अपना दूसरा विवाह किया, विवाह करने के बाद जिस समय महाराज महेंद्राय अपने नगर चंदेरी में आए हैं, ध्यान में रखना बंधु, रानी मायावती से जवाब दिया है कि चलो अंदर महलों में तुम्हारे लिए हमारी बड़ी रानी ने बुलाया है। मायावती ने स्पष्ट मना कर दिया, बोली सुनो महाराज, जब तुम्हारे घर में पहले से एक स्त्री मौजूद है तो आप हमें व्यर्थ में लेकर के आए हो। बहुत समझाया, बहुत समझाया नारी को परमानी एक न बात, बात सुनी जब नारी की भूप कर्मन पे पछतात। कहने लगे मैंने अपनी स्त्री को बहुत समझाया था पहले, लेकिन दुलारी ने हमारी एक भी बात नहीं मानी भाइयों। महाराज ने रानी दुलारी से जाकर के कहा कि सुनो, जो दूसरी रानी जो आई है वो महलों में आने से इनकार करती है, क्या करें? मैया दुलारी बोली, पिया आप चिंता न करो, जब मैंने किया है तो उसकी सजा मैं पाऊंगी। उसी समय मैया दुलारी आगे बढ़ी है और जाकर के जहां मायावती का डोला है वहां जाकर के खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के बोली, बहना एक बात सुनो मेरी जीजी, तुम इन डोलों से कदम को नीचे रखो और महलों में चलो। दुलारी ने हाथ को बाहर निकाला, ताड़ से तमाचा दिया, कहा नालायक, हमें महलों में रखना चाहती है। एक बात सुन, जब तू इस घर में पहले से मौजूद थी तो हमें क्यों लेकर के आई? उसी समय मैया दुलारी रो करके बोली, बहना तुम नहीं जानती हो मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया है। सुनो दीदी, कि मेरी कोख में पत्थर पड़े कुंवर ना सकी बहन भला अपने होते हुए कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती है कि मेरे पति की दूसरी स्त्री हो, लेकिन ये सब मेरी कर्मों की बात है, किस्मत की बात है। ए मेरी बन के बेगारी दीना मेरी बन के बेगारी दीना, अरे
मैया दुलारी ने सारी हकीकत अपनी बताई है। मायावती कहने लगी एक बात सुन, जब तू इतनी हिरासा होती है, मजबूर है, तो मैं महलों में रहूंगी जरूर, लेकिन एक बात सुन, उसमें शर्त हमारी ये होगी कि महलों का जो भी कामकाज होगा वो सब तुम्हें करना होगा, बांदी बनकर के तुझे अपना जीवन गुजारना होगा। मैं इन महलों में रानी बनकर के आई हूं तो रानी ही बनकर के रहेंगे। उसी समय मैया दुलारी बोली है, बहन आप जो आदेश करोगी मैं आपके हर आदेश का पालन करेंगे। इधर तो रानी दुलारी बांदी बनकर के मायावती के सेवा को किया करती है, लेकिन सज्जनों इधर महाराज महेंद्राय ने सोचा कि वह हमारी दो रानियां हैं और हम जब दरबार में चले आते हैं तो घरबार की कोई भी देखरेख करने वाला नहीं है। महाराज महेंद्राय के यहाँ पर एक नौजवान हट्टा कट्टा सा भैया विनोद एक नौकर आया, कहने लगा महाराज हमें काम की तलाश है। महाराज महेंद्राय कहने लगे कि हमें भी एक नौकर की बड़ी आस है, तुम्हें काम की तलाश है तो हमें भी एक नौकर चाहिए जो देखने में हष्टपुष्ट होना चाहिए और जो हर समय हमारे महल की पहरेदारी कर सके। सज्जनों उस पुरुष के लिए महाराज महेंद्राय ने कोतवाल की पोस्ट पर तैनात कर दिया। बोले आपके लिए हमारे महलों की चारों तरफ पहरेदारी करनी होगी, चाहे दिन हो या रात हो, लेकिन हर समय तुम्हें हमारे महलों पर ही रहना होगा। बोले महाराज आप जो कहोगे वो हमें स्वीकार है। इधर धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता चला गया, एक दिन का जिक्र है भैया, जो कोतवाल है महाराज का किया हुआ, वो घोड़े पर सवार होकर के महल की पहरेदारी कर रहा है और इधर जो महाराज की दूसरी रानी है मायावती, वो छत पर खड़ी है भैया विनोद। और इतना ही नहीं, अरे कोतवाल महलन में घूमे हुई घोड़ा पे सवार, एक तो नौकर है राजा को दूजे रूप देख के नौकर को रानी रह गई आंखें ठार। नारी दुलारी छत पे ठाड़ी, जैसे देखो नजर पसार, रानी मायावती ने जिस समय उस कोतवाल को घोड़े पर सवार होकर के देखा, हाथ का इशारा किया। जैसे ही कोतवाल ने महारानी के इशारे को समझा और देखा, खड़ा हो गया, आवाज देने लगा, कहने लगा महारानी क्या आपने हमें बुलाया? बोले हाँ तुम्हें ही बुला रहे हैं। नौकर कहने लगा महारानी क्षमा करना, मैं इन महलों में नहीं आ सकता क्योंकि मुझे महल के बाहर पहरेदारी करने का आदेश मिला है। उसी समय जो रानी मायावती है, उस नौकर की सुंदरता को देखने के बाद भैया विनोद सोचने लगी मन में, और क्या
उसके दिल में अरे मन में सोची उठी नारी, हाय मन के न मिले पुष्पेंद्र कैसे रहेगा जी। बोली सुनो, हम में और उनके बीच में इतना अंतर है, कारण ये है कहो पुष्पेंद्र कैसे रहेगा जी। संग में चले तो लगे पिताजी, मेरे पिताजी की उम्र के लगते हैं कारण ये है कहा देख पिता की मेरी शादी मेरी हल्दी जल्दी ना तजे खटरस तजे न आम और सील बंद गुड़ ना तजे अवगुड़ तजे न गुलाम, क्योंकि कम नहीं हो चाय पेलन से
ध्यान में रखना नौजवानों, उस रानी मायावती ने मन में विचार कर रही है बैठी बैठी, इधर उस कोतवाल को इशारा देकर के अपने करीब बुलाया। कोतवाल डरता हुआ आया, कांपने लगा, सामने आकर के खड़ा हो गया। कहने लगा महारानी तुमने हमें बुलवाया? बोले हाँ। बोले किस लिए? मायावती कहने लगी डरो ना। बोले क्यों? और समझा करके बोली कि कोतवाल को पास बुला करके विनोद और रानी ने बात विचारी। तुम बनो मेरे भरतानाथ, डरो नहीं, अरे तुम बनो मेरे भरतानाथ, मैं बने तुम्हारी नारी के लिए नौकर की दृष्टि से नहीं देखना चाहते हैं विनोद। और सुनो, कोतवाल कहने लगा महारानी क्षमा करना, मैं एक छोटा सा तनका हूँ, मैं तुम्हारे राज में नौकरी करता हूँ, आप मेरे साथ इतना अन्याय न करो। बोली सुनो, बैठार के तुमको आंगन में खाना नितने मैं करूं नित्य त्यागी सेवा, मैं करूं नित्य त्यागी सेवा, फिर त्यागी कोतवाल डरने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। मायावती बोली सुनो, पास बैठो, और हाथ को पकड़ के बोली सुनो, ऐसे हम चाहनहार नहीं। तुम जो सोच रहे हो वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुनो मैं क्या चाहते हैं, जो आज तुम्हें कल और को चाहे फेंक देने निगार तुम जो घर और की योरी करे जाए। और सुनो, लाख मिले तुमसे बढ़िया, तुम ही को गए तुम ही को सराए। जब तक दिल है जब में तब तक हम प्रीत की